साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि लाइब्रेरियन की बहाली कब होगी, और साथ में एसटीटी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझसे पूछा जा रहा है, और कई सारे ऐसे ग्रुप हैं उसके माध्यम से जो है वो एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है, या जो भी आप समझिए कि एसटीटी में जो रिजल्ट दिया गया है वो शीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है। साथियों, बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जितने शीट है उतने ही हमने रिजल्ट दिया है। वो भी एक अखबार की कटिंग है जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर बनाइएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन की बटन आप जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली के ऊपर में जो न्यूज प्रकाशित किया गया है पटना के अखबारों में, उसमें क्या सब लिखा गया है। एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी को कि अखबार के माध्यम से बिहार सरकार सभी को जॉब जो है वो पिछले 3 सालों से देती आ रही है। तो चलिए विस्तृत रूप से हम लोग देखते हैं कि राज्य के जिस भी उच्च या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 500 से अधिक पुस्तक हैं, वहां एक पुस्तकालय अध्यक्ष बहाल होंगे। वर्तमान में लगभग 1800 हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होनी है। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। 2021-22 सत्र में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली के लिए नियमावली 2020 बनाई गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जो है वो अनिवार्य होगा। जिस हाई स्कूल में 500 से अधिक पुस्तक होंगे वहां पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित किया जाएगा, और विभिन्न विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में भी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद रिक्त हैं। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जब इसका पात्रता परीक्षा लिया जाएगा तो सब कुछ डिटेल में दिया जाएगा। आप लोग बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, जो भी न्यूज होगा आप सभी को दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग एसटीटी के ऊपर में बात कर लेते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 7108 पदों के लिए रिजल्ट मई में आएगा, ये बिहार बोर्ड ने कहा है। और आप सभी को पता है कि इसमें जो 106 बच्चे रह गए हैं जिनकी वजह से यह रिजल्ट रोका गया है, उसका पेपर जो है वो 2 अप्रैल को है। उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। यदि किसी ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो जरूर निकाल लीजिएगा। इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं कि कितने सीटों पे कितना रिजल्ट दिया गया है। पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के तहत 37,335 पदों पर बहाली होनी थी। 9वीं 10वीं माध्यमिक के लिए 25,270 और 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक के लिए 12,065 पद थे। कुल 37,335 पदों में 3 विषय उर्दू, संस्कृत, विज्ञान को छोड़ दें तो 30,155 पदों के लिए 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सिर्फ उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को मिलाकर के 7,108 पदों का रिजल्ट जो है वह अभी आना जो बाकी है, जो मई के पहले हफ्ते में आएगा। इसमें उर्दू के 1000, संस्कृत के 1054 और विज्ञान के 5054 पद शामिल हैं। बिहार बोर्ड की माने तो 28 जनवरी 2020 की ऑफलाइन परीक्षा में 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा से अलग कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 अप्रैल को ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद इन 3 विषयों का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट बनी थी। रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट बनी थी। एसटीटी 2019 के लिए विषयवार रिक्तियों पर कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। इसमें सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों का चयन 50% अंक पर और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
और दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना जो है वह अनिवार्य था। तो इनका कहना है कि जितनी सीट है उतना ही रिजल्ट दिया गया है। ये मैंने कह रहा हूं, ये बिहार बोर्ड कह रही है। 37,355 पद रिक्त, 24,000 हुए हैं अभी तक उत्तीर्ण। जितने सीट है उतने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है साथियों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बिहार टीटी जब हुआ था उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा, और उसमें उत्तीर्ण हुए थे 44,000 के लगभग, 125 और 628 मिला के। पहली बार जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया था तब तो 36,000 से भी कम उत्तीर्ण किए थे, लेकिन रिवाइज आंसर की देने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, रिवाइज्ड रिजल्ट, उसमें लगभग 46,000 पास हो गए थे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 75 अंक भी लाना भारी पड़ गया अभ्यर्थियों को, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था वो बहुत ही कठिन था। तो साथियों, एसटीटी को लेकर के कोई दुविधा आप सभी के मन में नहीं होना चाहिए। जिन्होंने उत्तीर्णता को प्राप्त किया है उन सभी को नौकरी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पिछले 6 सालों से बिहार में कोई बहाली नहीं हुई है और अभी 3 सालों से जो है वो लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया केस के द्वारा जो है वो अटकाया जा रहा है। चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे वो सरकार हो, केस करके बहाली की प्रक्रिया को अटका देते हैं। वैसे एसटीटी का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी किसी विषय को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं, तो वो पटना हाईकोर्ट गए हैं। देखिए आगे क्या सब होता है, लेकिन मेरा काम है जानकारी देना, मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। और यदि आप देखेंगे तो अति उत्तम, नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इस वीडियो को हो सके तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा आपस में। अभी के लिए इतना ही। जो भी न्यूज होगा बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित या कोई भी एग्जाम से संबंधित आप सभी को दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।